Dear students of class 11th for biology, पिछले चैप्टर में मैंने आपको सजीव जगत के बारे में बताया था। उसके लक्षण बताए थे, क्या क्या उसके कैरेक्टर्स होते हैं, लक्षण होते हैं। अब ये सेकंड चैप्टर आपका शुरू होता है। इस सेकंड चैप्टर में आएगा आपका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। वर्गीकरण क्या चीज है? देखो, जीवों की सिस्टमेटिक पोजीशन, कि वो क्या है, अपने किसी का उसकी पहचान कैसे हो, ये वर्गीकरण। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर लें, किसी का पता पूछना है कि कौन क्या है, तो पहले क्या होगा उसका? पहले उसका कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप, फिर देश, उसके बाद प्रदेश, प्रदेश के बाद जिला, जिले के बाद उसका थाना, गांव या डाक खाना, उसके बाद फिर मोहल्ला आता है, मोहल्ले के बाद तब उसका नाम आता है। तो यही तो उसका पता होता है, कैसे जीव का पता, कैसे किसी का पता करेंगे कौन क्या है। ठीक वही बात जीवों में अपनाई जाती है। जीव का जो वर्गीकरण है उसी प्रकार जाता है कि पहले वो सबसे पहले किंगडम, किंगडम के बाद फाइलम। अभी इसकी बहुत पद्धति तो है, लेकिन इसमें बहुत सारी पद्धति वर्गीकरण की जैसे जैसे मानव सभ्यता स्टार्ट हुई तो आरंभ से ही जीवों के वर्गीकरण की अनेक पद्धतियां लोगों ने विकसित की हैं। तो शुरू की जो जितनी भी पद्धति थी, जितने भी सिस्टम अपनाए लोगों ने, वो सब क्या थे? एक सहज बुद्धि के आधार पर, सामान्य बुद्धि, कोई वैज्ञानिक मापदंड नहीं था उनका। सहज बुद्धि के आधार पर, जैसे कैसे कपड़े पहनता है, कैसा उसका खान पीन है, कहाँ रहता है, इस प्रकार से वर्गीकरण किए। जंगलों में रहते हैं उनको वनवासी कह दिया, पालतू है गृहवासी कह दिया। या भोजन के आधार पर कोई शाकाहारी है, कोई मांसाहारी है, कोई सर्वाहारी है, इस तरह से वर्गीकरण कर दिए। किसी का आवास के आधार पर, किसी का भोजन के आधार पर, अनेक प्रकार। लेकिन कोई भी इनका वैज्ञानिक मापदंड जब नहीं आया तो धीरे धीरे जैसे पद्धति विकसित हो गई, वैज्ञानिक मापदंडों की जरूरत पड़ी। पहला जो वैज्ञानिक था जिसने वैज्ञानिक मापदंडों पर वर्गीकरण शुरू किया, वो था अरस्तु। आपने अरस्तु का नाम सुना होगा। आगे बताऊं अरस्तु था कौन? ये अरस्तु आपने नाम सुना, जैसे पहले पार्ट में पढ़ा होगा, था सोक्रेटिस। सुकरात का नाम सुना होगा। सोक्रेटिस का शिष्य हुआ प्लेटो, और प्लेटो का शिष्य था ये अरस्तु। तो ये एक ग्रीक वैज्ञानिक था, वैसे दार्शनिक था। इसने पहली बार वर्गीकरण वैज्ञानिक आधार पर शुरू किया। तो उसने पौधों को जो बांटा, अरस्तु ने जो पौधों का वर्गीकरण किया वो आकारिकी के आधार पर किया। अगर मैं छोटा, बड़ा, मुलायम, कठोर, आकारिकी का आधार लिया इसने। तो पहले 3 भागों में बांटा पौधों को, शाख, झाड़ी और वृक्ष। शाख, झाड़ी, वृक्ष। तीन पार्ट में बांटा। हार वही है, तीन पार्ट किए। अब इसमें कौन से आते हैं? शाख में या हग में वो प्लांट आते हैं जो छोटे होते हैं,
एक वर्षीय प्लांट है, मुलायम है, वो सब शाख में आ जाते हैं। श्रब में या झाड़ी में वो आते हैं जिनके तने कठोर होते हैं और ये बहुवर्षीय होते हैं। आपका गुड़हल है, अमरूद है, अनार है, करौंदा है, ये झाड़ी होते हैं। वृक्षों में आम, अमरूद, नीम, जामुन, यूकेलिप्टस, ये सब वृक्ष हैं जो ऊंचे, तना कठोर, बड़ा, बहुवर्षीय है। झाड़ी जैसे ही जमीन से उगता है पौधा, कुछ बढ़ने के बाद अनेक शाखाओं में बढ़ जाता है और सभी शाखाएं कठोर, ये होती हैं झाड़ियां। तो ये उसने बांटा पौधों को, और जंतुओं को जो उसने बांटा वो लाल रक्त वाले, और कौन से जीव लाल रक्त वाले हैं, कौन से लाल रक्त वाले नहीं है, इस हिसाब से उसने जंतुओं को बांटा। तो लाल रक्त वाले तो जैसे कि मानव है, पशु पक्षी हैं, मछलियां हैं और रेप्टाइल्स हैं, ये सब केंचुए हैं, लाल रक्त वाले हैं। और जिनमें लाल रक्त नहीं है, जैसे क्या होते हैं, आपके कीट पतंगे होते हैं, घोंगे होते हैं, और ये हेलमिंथीज के जीव होते हैं, ये सब इनमें लाल रक्त नहीं होता। इस तरह से उसने बांटा लाल रक्त वालों में और बिना लाल रक्त वालों। यह अरस्तु का वर्गीकरण था। अब जैसे जैसे समय की डिमांड बढ़ी है, समय के अनुसार आवश्यकता बढ़ी है, फिर लीनियस का टाइम आया, तो लीनियस ने सभी जीवों को, जितने भी ऑर्गेनिज्म थे, दो जगत में बांटा। एक था प्लांटी और दूसरा था एनिमेलिया। प्लांटी और एनिमेलिया। प्लांटी और एनिमेलिया में दो भागों में बांटा। प्लांटी में उसने सारे पौधे रखे और एनिमेलिया में सारे जंतु को रखा। लेकिन इसमें कई परेशानियां आई। कुछ जीव ऐसे थे उन्हें ना प्लांटी में रख सकते हैं ना एनिमेलिया में रख सकते हैं, क्योंकि उनके लक्षण ऐसे थे ही नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे उन्होंने बैक्टीरिया को किसमें रख दिया, प्लांटी में रख दिया, जबकि बैक्टीरिया में पौधों के लक्षण होते ही नहीं है और जंतुओं को भी नहीं होते, तो कहाँ रखें इनको। ऐसे ही फंजाई को कहाँ रखें, तो कवक हैं, उनमें ना जंतु के लक्षण है और ना ही पौधों के लक्षण, इन्हें कहाँ रखा जाए। लीनियस ने उनको भी पौधों में रख दिया, फंजाई को भी पौधों में, जबकि उनके पौधों से उनके लक्षण नहीं मिलते, तो दिक्कत हुई। अब इस अनेक वैज्ञानिकों ने इस तरह से बहुत सारे पद्धति विकसित की, लेकिन कोई पद्धति ठीक नहीं बैठ पाई, कोई ना कोई दिक्कत होती थी। फिर इसका जो आधार आवश्यकता बढ़ी, तो इसके बेस बदले। आधार के आवश्यकता ही कि इनमें जो आधार माने गए, जैसे उसकी सेलुलर स्ट्रक्चर, सेल वॉल की स्ट्रक्चर, पोषण विधि, जनन की विधि, जाति वृत्तीय व्यवहार, इनकी आवश्यकता पड़ी। इन आधारों पर फिर जीव को बांटा, जिससे कि उनके सही से उनको रखा जा सके। इसके लिए एक वैज्ञानिक हुआ R.H. विटेकर। R.H. विटेकर। R.H. विटेकर हुआ, तो इस R.H. विटेकर ने 5 जगत प्रणाली विकसित की है। सारे जो ऑर्गेनिज्म है, इसने उनको 5 जगत में, 5 किंगडम में बांटा R.H. विटेकर। और इनने यही आधार, इसके जो आधार हैं विटेकर के, वो आधार हैं जैसे सेल का टाइप,
उसका सेल वॉल की संरचना, सेल वॉल की क्या स्ट्रक्चर है, सेल का क्या टाइप है, उसकी कायिक संरचना क्या है, पोषण विधि क्या है, या फिर प्रजनन विधि क्या है, क्या उसके विकासीय संबंध हैं, इन चीजों को आधार मानते हुए विटेकर ने सभी ऑर्गेनिज्म को 5 पार्ट्स में बांटा। वो पांचों पार्ट्स के नाम 5 जगत दिए। पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी और पांचवा एनिमेलिया। इसके बारे में थोड़ा सा मोनेरा, मोनेरा में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सब यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक आते हैं। पहचान है, सभी क्या है, यूनिसेलुलर हैं, प्रोकैरियोटिक हैं, वो सब मोनेरा में। प्रोटिस्टा में जो ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेलुलर हैं लेकिन यूकैरियोटिक है। इसमें प्रोकैरियोटिक थे, इसमें यूकैरियोटिक आ गया, डिफरेंस हो गया सेल का। मोनेरा में क्या आए थे, प्रोकैरियोटिक, और प्रोटिस्टा में आए यूकैरियोटिक हैं, ये भी यूनिसेलुलर। फंजाई, फंजाई में मल्टी सेलुलर जीव कुछ है, फंजाई ऐसी हैं जो यूनिसेलुलर हैं, एक दो फंजाई हैं, बाकी अधिकांश फंजाई क्या हैं, वो मल्टी सेलुलर। इनमें एनिमल या प्लांट से अलग लक्षण होते हैं, जैसे कि इनकी सेल वॉल अलग होती है। फंजाई की जो सेल वॉल है, सेल वॉल तो है जैसे कि प्लांट में होती है, ऐसी सेल वॉल इसमें भी, लेकिन दोनों की सेल वॉल की स्ट्रक्चर में अंतर है। फंजाई की सेल वॉल जो बनी होती है वो सेल्यूलोज की नहीं होती, बल्कि किसकी होती है, काइटिन की बनी होती है। और इसकी जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। तो दोनों की सेल वॉल अलग अलग है। इसकी सेल वॉल किसकी है, बन जाएगी काइटिन, और इसकी सेल वॉल सेल्यूलोज की। इधर लें, इसमें जो है, इसमें जो सेल की सेल मेम्ब्रेन है वो पॉलीसेकेराइड होती है। सेल मेम्ब्रेन इसमें पॉलीसेकेराइड यानी कि सेलोज नहीं है, पॉलीसेकेराइड की बनी हुई है। इसमें पॉलीसेकेराइड नहीं है। इसकी जो है, इसमें सेल वॉल उपस्थित है लेकिन पॉलीसेकेराइड नहीं है, इसकी पॉलीसेकेराइड। इसका मैंने बता दिया, प्लांटिक सेल्यूलोज की बनी हुई है। एनिमेलिया में सेल वॉल होती ही नहीं है, सेल वॉल का कोई काम ही नहीं है। एनिमेलिया में सेल मेम्ब्रेन होती है, और सेल मेम्ब्रेन, इसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं है पहले वाले में, बाकी सब में सेल मेम्ब्रेन है। अब ये विटेकर ने वर्गीकरण दिया अपना। अब इसके बाद एक वर्गीकरण और आएगा जो कि 6 किंगडम है, लेकिन बेटे वो आपके सिलेबस में नहीं है। जो हायर क्लासेज हैं उनमें 6 जगत वर्गीकरण यानी कि 6 किंगडम वर्गीकरण पढ़ाया जाएगा। ये यहाँ पर कंप्लीट। अब आपको अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में मोनेरा किंगडम का वर्णन पढ़ाएगा। मोनेरा का डिटेल अगले किंगडम में पढ़ाएंगे, अगले चैप्टर में। आपको इसी चैप्टर में जो अगला पार्ट होगा, सेकंड पार्ट, उसमें आपको मोनेरा पढ़ाएगा।